अगर एफवीटी ओसीआई इंस्ट्रूमेंट हो तो उसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? फेयर वैल्यू पे लिखना है ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस माइनस हो जाएगा। प्लस ही होता है, परचेज करते हो तो प्लस, सेल करते हो तो माइनस होता है, तो हम प्लस माइनस दोनों वर्ड बोलेंगे, बट क्योंकि अभी खरीद रहे हैं तो प्लस ही होगा। तो एफवीटी ओसीआई वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। सिर्फ एफवीटीपीएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को पीएनएल में डाला जाता है, अदरवाइज एफवीटी ओसीआई में ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। फिर एवरी रिपोर्टिंग डेट पे, बोलो क्या, उस इंस्ट्रूमेंट को फेयर वैल्यू पे रीमेजर करना है और प्रॉफिट को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डाल देना है। उसके बाद जब भी सेल होगा, जब भी आप उसको सेल करोगे, तो जितना भी एक्यूमुलेटेड ओसीआई का बैलेंस है, बोलिए क्या, जितना भी एक्यूमुलेटेड ओसीआई का बैलेंस है उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई कर देना है। लेकिन अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वही जो पीएनएल में रिक्लासिफाई होता है उसकी जगह पे रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएगा। और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला बात तो आपको थोड़ा टाइम लेकर के मेरे को समझाना पड़ेगा, बट जानते हो आप कि पहली बार जब आप असेट को बुक्स में लिखोगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्लस माइनस करके लिखना है। उसके बाद एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलेगा, सब अभी ब्रॉडली बता रहे हैं, फिर एक एक के अंदर में घुस के बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करोगे इनफ्लो आउटफ्लो को इक्वेट करके। उसके बाद एवरी टाइम आपको एक तो अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। एवरी टाइम का मतलब आप अमोर्टाइजेशन टेबल शुरू में ही बना लो, जितने साल का भी एसेट है आप उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखोगे। जो भी इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकलेगा वो इंटरेस्ट ही पीएनएल में जाएगा, कॉस्ट नहीं, यहां इनकम एसेट का अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो आपके पीएनएल में एज एन इनकम चला जाएगा और जो पैसा आपको मिलेगा वो कैश फ्लो की तरह ट्रीट होगा। ब्रॉडली, अभी एक को डीप में अंदर चल के विथ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेंगे। ब्रॉडली ये स्टोरी है। एक बार फिर से बोल दो, एफवीटीपीएल के आइटम को पहली बार फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब भी लगेगा पीएनएल में जाएगा। 2, एवरी रिपोर्टिंग डेट पे एफवीटीपीएल वाले आइटम्स को, उस एफवीटीपीएल वाला आइटम ही तो बोल रहे हैं, उसको फेयर वैल्यू पे रीमेजर करते रहेंगे, डिफरेंस को पीएनएल में भेजते रहेंगे। जब भी इंस्ट्रूमेंट बेचेंगे, भाई आखिरी बार तो बेचना ही है ना, बेचेंगे तभी तो एग्जिट होगा, तब तक तो हम लोग ही नहीं है। जब भी बेचेंगे लास्ट डेट का फेयर वैल्यू से जो प्रॉफिट लॉस होगा उसको पीएनएल में भेज देंगे। क्लियर, क्लोज। एफवीटी ओसीआई इंस्ट्रूमेंट अगर है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट। 2, एफवीटी ओसीआई इंस्ट्रूमेंट एवरी ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ही मेजर होगा, लेकिन उसका डिफरेंस जो भी होगा गेन लॉस ओसीआई में जाएगा। एंड ऑन द डेट ऑफ सेल, जितना भी एक्यूमुलेटेड ओसीआई आज तक का है टिल द डेट ऑफ सेल, वो पीएनएल में रिक्लासिफाई हो जाएगा। बट अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट एफवीटी ओसीआई है, जिसमें तुमने इररिवोकेबल इलेक्शन किया हुआ है, तो वो रिटेन्ड अर्निंग में शिफ्ट होगा।